Good morning, all of you. In today's lecture, we will discuss about the structural determination of the citral. कि what is the structure of the citral? जैसे अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा है कि जो citral की कैसी स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है और सेकंड वाला कौन है? There are two double bonds and one CHO group. That is the structure of citral. इसी स्ट्रक्चर को आज हम डिटरमाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा हम बेसिक देख ले कि सिट्रल को हम ऑब्टेन कहां से कर सकते हैं. सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिट्रल. So it is generally been the main constituent of the lemongrass oil, and it is present up to an extent of 60 to 80%. It is pale yellow liquid with strong lemon-like odor, so it can be used in the perfumery industry. It can be obtained by the fractional distillation under the reduced pressure, because the other constituents which are present along with the citral in the essential oil word हमने क्यों use किया? Because essential oil is the oil which is directly been obtained from the original plant part, that is the essential oil, and in that essential oil there are many other components which act as an impurity are also been present along with the citral, with very low difference, very less difference in the boiling point. जब boiling point का difference बहुत ही कम होता है तो उस वक्त हम fractional distillation technique use करते हैं, लेकिन fractional distillation भी under reduced pressure क्यों? Because the citral is that type of compound like other compound like the nitro compounds, कि that compound get decomposed near their boiling point. Boiling point के पास जाते ही अगर कोई compound decompose हो जाता है तो उस वक्त normally हम simple distillation use नहीं करते, हम fractional distillation simple use नहीं करते, हम distillation करते हैं under the reduced pressure, so that the particular component can be obtained at the temperature which is lower than their boiling point. क्योंकि boiling point की एक बड़ी basic definition होती है, आपने पढ़ा है ना lower classes के अंदर कि what is the definition of the boiling point? Boiling point is the temperature at which the vapor pressure of the liquid is equal to the, बोलो किसके इक्वल हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए. तो अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम बॉयल नहीं करेंगे इसको, हम क्या करेंगे? हम वैक्यूम पंप लगा देंगे. वैक्यूम पंप लगाने से देखो, अपने ध्यान दिया होगा ना अक्सर, देखो एक बेसिक डायग्राम आपको ड्रा करके थोड़ा हम बता दें. यहाँ पे देखो, मान लीजिए ये आपके पास राउंड बॉटम फ्लास्क है, ध्यान देंगे आप कि आपके पास, बोलो क्या है ये? एक राउंड बॉटम देखो फ्लास्क है आपके पास. आपने क्या किया इसके अंदर? सबसे पहले तो आप इसमें क्या करते हैं? एक कॉलम लगाएंगे, देखो यहाँ पे कंडेंसर लगाएंगे आप, और कंडेंसर ऐसा होगा देखो जिसके अंदर डिफरेंट देखो इस टाइप से बल्ब हो, तब आप उसको कहते हैं, बोलो क्या? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी करवाएंगे आप साथ के साथ, एंड सो ऑन. हम इसकी लेंथ इंक्रीज नहीं करेंगे, थोड़ा हमने कम करके दिखा दिया. उसके बाद हम अनदर कंडेंसर यूज करेंगे. यहाँ पे देयर विल बी द डिफरेंट अनदर कंडेंसर, देखो इसी टाइप से. ये इनलेट आउटलेट, ऐसे इसमें भी एक इनलेट एक आउटलेट होगा वाटर के लिए, क्योंकि वाटर का सर्कुलेशन कंटिन्यूअसली रहता है. देखो ये हमने कॉर्क लगा दिया यहाँ पे. इसके बाद लास्ट में हम दोबारा से यहाँ पे एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे, लेकिन अब हम यहाँ पे करते क्या है? हम यहाँ पे साथ के साथ लगा देते हैं, बोलो क्या? वैक्यूम पंप. वैक्यूम पंप का हम कनेक्शन करते हैं यहाँ पे. दोबारा से राउंड बॉटम फ्लास्क एक और लेंगे जिसके अंदर हम एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे, और यहाँ पे देखो क्या लगा होता है हमारे, यहाँ पे हम देखो कनेक्शन कर देंगे अपना, किस चीज का? बोलो वैक्यूम पंप का. ये वैक्यूम पंप है. यहाँ पे वैक्यूम पंप जो हम यूज करते हैं वो दो टाइप का होता है. इलेक्ट्रिक वाला भी हमारे पास अवेलेबल होता है, और बेसिक जो टैप है, टैप के द्वारा भी हम वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं. तो मैं जब हम वैक्यूम क्रिएट करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा? अब इसका एटमोस्फेयर से कोई कनेक्शन नहीं है. देखो सारी चीजें आपने क्या कर रखी है, बोलो ये एयर टाइट है सब कुछ. यहाँ पे वैक्यूम पंप से हम प्रेशर क्रिएट कर लेंगे, जितना भी हमें प्रेशर चाहिएगा वो हम प्रेशर क्रिएट कर देंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पे लगाएंगे आप इसको, ऐसे इस ट्यूब को देखो यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ये बीच में से हटा दें आप यहाँ पे. तो वैक्यूम क्रिएट आपने कर दिया.
तो जो भी आप जितना प्रेशर रिड्यूस करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैसे एज्यूम करते हैं, मान लीजिए 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, 760 mm ऑफ Hg था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमने क्या किया, हमने जो प्रेशर है थोड़ा रिड्यूस कर दिया। मान लीजिए 760 mm ऑफ Hg के ऊपर एज्यूम करते हैं, मान लीजिए सब्सटेंस बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, हमने प्रेशर रिड्यूस कर दिया वैक्यूम पंप के द्वारा, मान लीजिए वो हमने कर दिया 700 mm ऑफ Hg, रिड्यूस कर दिया विद द हेल्प ऑफ द वैक्यूम प्रेशर। नाउ दैट यहाँ पे जो बॉइलिंग होगी, देखो जब हम बॉइलिंग करेंगे तो अब ये बॉयल कर जाएगा 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, एज्यूम कर रहे हैं सिर्फ हम, दैट इज नॉट द रियल बॉइलिंग पॉइंट। तो अब जो कंपोनेंट यहाँ से देखो इवेपोरेट होके आएंगे, देखो यहाँ पे फिर कंडेंस हो जाएगा, फिर देखो यहाँ पे जाके देखो कंडेंसेशन प्रोसेस चलेगी, और लास्ट में मान लीजिए जो कंपोनेंट हमें मिला यहाँ पे, मान लीजिए हमने सिट्रल ऑब्टेन किया यहाँ पे, प्योर सिट्रल। तो जो प्योर सिट्रल हमारे पास आया वो कितने के ऊपर, एट 90 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि मान लीजिए 100 के ऊपर, तो वो क्या हो रहा था, डिकम्पोज्ड, वो सब्सटेंस बोलो क्या हो रहा था आपका, डिकम्पोज्ड। सो देयर आर सम सब्सटेंस व्हिच गेट डिकम्पोज्ड नियर देयर बॉइलिंग पॉइंट, मींस 100 अगर टेम्परेचर रखते तो ये डिकम्पोज हो जाता, हमें सिट्रल ऑब्टेन ही नहीं होता। तो हमने क्या किया, वी हैव caused here the distillation under the reduced pressure। तो reduced pressure करने से ये जो सब्सटेंस था, जो सिट्रल था, इट गेट बॉइल्ड एट ए लोअर टेम्परेचर। जैसे हमने अज्यूम किया कि वो 90 के ऊपर ही हो गया, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन थी कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द, बोलो क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने रहने नहीं दिया, जो 760 mm ऑफ Hg था उसको हमने कितना कर दिया, हमने 700 mm ऑफ Hg कर दिया। कैसे किया, विद द हेल्प ऑफ द वैक्यूम पंप। और इसीलिए अब जो सिट्रल आपका पहले ही बॉयल हो जाएगा लोअर और लोअर टेम्परेचर के ऊपर, वो डिकम्पोज हो नहीं रहा, वो तो कब हो रहा था, डिकम्पोज नियर देयर बॉइलिंग पॉइंट। सो दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज द डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर। तो ये इस शब्द का हमने आपको मतलब बताया। और फाइनली हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो सिट्रल आता है, इट इज देन प्यूरिफाइड बाय फॉर्मिंग द बाइसल्फेट कंपाउंड्स व्हिच बीन लेटर बीन, कैसे क्या करेंगे, उसकी हाइड्रोलाइसिस कर देंगे ताकि हमें सिट्रल दोबारा से ऑब्टेन हो जाए। तो ये बेसिक चीजें थी। इसके बाद हम चलते हैं अपने मेन पार्ट की तरफ, स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन ऑफ सिट्रल। सबसे पहला काम क्या होगा, ये जरूर ध्यान रखें कि स्ट्रक्चर ये जो मैंने अभी आपके सामने ड्रा की है, ये स्ट्रक्चर सिर्फ क्या है, रफ वर्क के लिए है। एग्जाम में अगर आ जाए राइट ए नोट ऑन द बेसिक जनरल स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन ऑफ द सिट्रल, तो आप ये स्ट्रक्चर ड्रा नहीं करेंगे। ये स्ट्रक्चर ड्रा आपको बिल्कुल लास्ट में करनी है। हम आपको बताएं भी गया आज के लेक्चर में कि नाउ यू कैन ड्रा दी स्ट्रक्चर, लेकिन अभी हमने ड्रा क्यों की, क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा नहीं करेंगे तो फिर हमें दिखेगी नहीं। ऐसे आप रफ पेज के ऊपर अलग से सिट्रल की स्ट्रक्चर ड्रा कर ले, इसको बार बार देखते रहें, तभी आप डिफरेंट पोस्टुलेट्स लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहला पोस्टुलेट, डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलिकुलर फार्मूला। मान लीजिए मोलिकुलर फार्मूला भूल गए इसका है क्या, तो आपको क्रैम करना पड़ेगा। लेकिन स्ट्रक्चर जब आपने एक चीज याद कर ली तो आप इसमें काउंट कर लेंगे। देखो कार्बन, देखो 1 कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd, 4th, 5th, 6, 7, 8, 9 और 10, देखो 10 कार्बन हो गए। तो मोलिकुलर फार्मूला हम लिख देंगे कि इसके अंदर C10 है। हाइड्रोजन कितने हैं, देखो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 और 3, 5 हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे बोलो कौन है, CH3, और यहाँ पे बोलो कौन था, ये CH था। यहाँ पे देखो 4 वैलेंसी कंप्लीट है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं। नेक्स्ट पे कौन आ जाएगा, देखो CH2, बोलो यहाँ पे कौन होगा, जरूर CH2। यहाँ पे कौन होगा, CH, ये CH, और देखो ये CH3, और बोलो ये कौन है, देखो ये CH3। देखो इसी टाइप से टोटल कितने बन गए, टोटल 10 आपके कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 16, और एक ऑक्सीजन है। तो इस टाइप से आप स्ट्रक्चर को अगर ध्यान रखेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके लिए स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन ऑफ सिट्रल के जो पॉइंट्स लिखना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इन बातों को आप जरूर ध्यान रखें, स्ट्रक्चर को रफली आप ड्रा करे रखें और उसी को देखते हुए डिफरेंट पॉइंट्स लिखते चले जाएंगे। So the first point is that after obtaining the pure citral from the natural source, its molecular formula by quantitative analysis found to be C10H16O। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऐसे स्ट्रक्चर हमारे सामने है तो हमने देखा देयर इज नो कायरल कार्बन एटम इन द होल कंपाउंड। इस पूरे कंपाउंड के अंदर कोई भी कायरल कार्बन एटम नहीं है, तो इट मींस द कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज देयर इज नो कायरल कार्बन एटम। और एक्सपेरिमेंट करके कैसे देखा था आपने कि आपने एक पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट लिया, उसमें पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर आपने इस सिट्रल को डाला और इसके बाद आपने इसमें से बोलो क्या पास की, यू हैव पास द प्लेन पोलराइज्ड लाइट थ्रू इट and it is found that there occurs no change, no rotation in the plane polarized light, which shows that there is no chiral carbon atom in the given compound. Next point, the determination of the functional group.
जैसे कि स्ट्रक्चर हमारे सामने आपको दिख रहा है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज द CHO, दैट इज द एल्डिहाइड ग्रुप। तो हमें एल्डिहाइड ग्रुप को कैसे प्रूव किया जाता था लेबोरेटरी के अंदर, वही बेसिक पॉइंट हमें यहाँ पे भी लिखने हैं। तो सबसे पहला टेस्ट होता था जैसे 2,4-DNP टेस्ट, कि आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप क्या करेंगे, आपका सिट्रल आपने लिया और उसके अंदर आपने क्या डाल दिया, 2,4-DNP। देखो ये जो रिएजेंट है ये आप इसमें ऐड कर देंगे 2,4-DNP। स्ट्रक्चर क्या होती है 2,4-DNP की, जैसे नाम से पता चला इसके कि एक तो हाइड्रोजन है इसके अंदर, देखो इस टाइप से NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, NH2 का एक H हटाया, यहाँ पे बेंजीन रिंग लगा दिया, फिनाइल ग्रुप। इसकी 2 पोजीशन के ऊपर एक NO2, 4 पोजीशन के ऊपर भी NO2 लगा दिया, दैट इज द 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। और ये पाया गया कि रिएक्शन होगी। तो आप देखो इस टाइप से बेसिक रिएक्शन जरूर लिख देंगे, जैसे देखो मैंने अभी लिखा, और इधर आप ऐसे ऐसे करके छोड़ देंगे कि रिमेनिंग स्केलेटन का हमें नहीं पता और इनके बीच रिएक्शन हुई और यहाँ से क्या लॉस हुआ होगा, वाटर लॉस हुआ होगा। स्लाइट एसिडिक मीडियम में रिएक्शन चलती है और यहाँ पे बोलो क्या मिल गए हमें, ऑरेंज रेड पीपीटी, ऑरेंज रेड पीपीटी विल बी ऑब्टेन्ड। देखो इतना आप लिख देंगे, जैसे जो मैंने अभी अभी आपके सामने लिखा कि ये टेस्ट ट्यूब लिखी, ड्रा की हमने, इसके अंदर आपने क्या बना दिए बोलो, यहाँ पे इस टाइप से आप बनते हुए दिखा देंगे कि ऑरेंज रेड पीपीटी बन गए यहाँ पे। और ये बेसिक रिएक्शन जो लिखेंगे वो इतनी ही लिखेंगे जो आपको लिखी दिख रही है कि एल्डिहाइड ग्रुप और ये बचा हुआ स्केलेटन है। हमें नहीं पता कि इसके अंदर क्या है, ये जरूर पता है कि टोटल कंपाउंड के अंदर 10 कार्बन है, क्योंकि सबसे पहले क्वांटिटेटिव एनालिसिस से हमने मोलिकुलर फार्मूला डिटरमाइन कर लिया, C10H16O इज द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ सिट्रल। और ये रिएक्शन इस टाइप से लिख देंगे, आगे लिख देंगे ऑरेंज रेड पीपीटी। द फॉर्मेशन ऑफ द ऑरेंज रेड पीपीटी इंडिकेट्स दैट कि इट कंटेन्स इधर द एल्डिहाइड ग्रुप और द कीटोनिक ग्रुप। यानी अभी तक हमें सिर्फ ये पता चला है 2,4-DNP से कि या तो एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोनिक ग्रुप है। उसके बाद नेक्स्ट, अब हम कैसे पता लगाएं कि वो एल्डिहाइड है या कीटोन। तो हमारे पास वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। वो जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो बोलो कौन है, वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपके टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन। तो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे इसी कंपाउंड की, जिसके अंदर बोलो क्या है, ये फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, देखो इस टाइप से, क्योंकि ये हमने अभी देख लिया था। तो क्या होगा देखो, फर्दर उसी टाइप से हम लिख देंगे कि जब हमने ये रिएक्शन की, टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर बोलो कौन है, यहाँ पे आपके पास सिट्रल है और इसके अंदर आपने क्या डाला, टॉलेंस रिएजेंट। तो जैसे ही आप टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे, ध्यान रखें सारे टेस्ट आप वाटर बाथ के ऊपर करेंगे क्योंकि दे आर इनफ्लामेबल कंपाउंड्स। तो टेस्ट ट्यूब को नीचे वाटर बाथ होगा, मींस बॉइल्ड वाटर होगा, बॉइल्ड वाटर से ही आपको हीट लेनी है। तो इसके इनर वॉल के ऊपर बोलो क्या बन जाएगा, यहाँ पे सिल्वर मिरर formation takes place on the inner wall of the test tube which shows that the functional group is the aldehyde group and not the ketonic group. Similarly आपने दोबारा से एक टेस्ट ट्यूब और ली और उसके अंदर आपने फिर से सिट्रल लिया और सिट्रल लेके आपने उसके अंदर क्या डाला, फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन डायरेक्टली अवेलेबल लैब के अंदर नहीं मिलता है, दो अलग अलग टेस्ट बोटल्स मिलेंगी, एक के अंदर लिखा मिलेगा फेलिंग ए और सेकंड के अंदर लिखा मिलेगा फेलिंग बी। उन दोनों को आप 1:1 रेशियो के अंदर मिक्सअप कर देते हैं, दैट इज द फेलिंग सॉल्यूशन। तो वो फेलिंग सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन हो जाता है। फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है, एल्कलाइन कॉपर सल्फेट, जो एक ब्लू कलर की बोतल आपको आराम से देखने को मिल जाएगी। और फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है, दैट इज द सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ द टार्टेरिक एसिड, सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ टार्टेरिक एसिड होता है। इन दोनों को आप मिला लेंगे लैब में, फेलिंग सॉल्यूशन प्रिपेयर, और उसके बाद आप फेलिंग सॉल्यूशन ऐड करेंगे, वाटर बाथ के ऊपर हीट करेंगे और आप देख पाएंगे कि इसके अंदर बोलो क्या बन गया, रेड पीपीटी अगर बन जाते हैं, विच इंडिकेट्स द गिवन फंक्शनल ग्रुप इज द एल्डिहाइड ग्रुप। वो एल्डिहाइड ग्रुप है। फर्दर आप और टेस्ट भी कर सकते हैं इसके लिए। वो टेस्ट आप क्या क्या करेंगे कि आपने सोडियम बाइसल्फाइड लिया, सोडियम बाइसल्फाइड डाला तो आपके व्हाइट पीपीटी बन जाएंगे। तो व्हाइट पीपीटी का बनना भी ये इंडिकेट करता है कि फर्दर रिएक्शन दे रहे हैं साथ के साथ, एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट। तो जो अभी हम पेन से लिख के आपको दिखा रहे हैं अलग से, ये बातें आप लिखेंगे। देखो ये साइड में जो हमने स्ट्रक्चर ड्रा कर रखी है सिट्रल की, ये आप ड्रा एक्चुअल स्ट्रक्चर अभी ड्रा नहीं करेंगे क्योंकि इसका तो पता नहीं, इसी का तो हम डिटरमाइन कर रहे हैं। फर्दर CHO ग्रुप को हम कैसे कंफर्म करें, ये पाया गया कि जब हम सिट्रल लेते हैं और सिट्रल की जब हमने रिडक्शन की, रिडक्शन
सोडियम एमेलगम के साथ, NaHG सोडियम एमेलगम के साथ जब हमने रिडक्शन की तो इट इज फाउंड दैट वी गॉट अनदर कंपाउंड दैट इज द जिरेनियोल व्हिच कंटेन द प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। ये पाया गया कि जिरेनियोल के अंदर बोलो क्या है, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप हमें कब ऑब्टेन होंगे, व्हेन वी ऑलरेडी हैव द एल्डिहाइड ग्रुप, क्योंकि ये बेसिक फैक्ट है। देखो आपके पास मान लीजिए ये एल्डिहाइड है, ध्यान से देखना, ये एल्डिहाइड है आपके पास कोई भी, मान लीजिए CH3CHO लिखा हमने सिर्फ समझाने के लिए, या CH3CHO आप ना लिखें, आप इस पार्ट को हम छोड़ देते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप आपके पास। तो जब आप इसकी रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, देखो इस टाइप से C, देखो ये H, और रिडक्शन हुई, C और O के बीच का बॉन्ड का आपने क्लीवेज किया, O के ऊपर भी H लगाएं, ऑक्सीजन की एक बॉन्ड की कमी हो गई, कार्बन के ऊपर भी H लगाएं, तो व्हाट वी गेट ऑब्टेन नाउ, वी ऑब्टेन बोलो क्या, एक OH ग्रुप, एंड दैट इज द प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। अगर आपके पास मान लीजिए कीटोन होते, ध्यान दें, मान लीजिए आपके पास कीटोन होते, दोनों साइड में कार्बन होते, फिर आप इसकी रिडक्शन करते, क्या करते आप इसकी रिडक्शन करते, तो क्या होता, देखो इसी टाइप से, ये C, ये C, ये C लिखा हमने, ये डबल बॉन्ड O सिंगल में कन्वर्ट हो गया। वैलेंसी कंप्लीट कैसे करें ऑक्सीजन की, बाय एडिंग H, बिकॉज रिडक्शन प्रोसेस इज गोइंग टू टेक प्लेस, और कार्बन के ऊपर भी H। नाउ इट इज द सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप, क्योंकि वो कार्बन जिसपे OH वो दो कार्बन से अटैच है, देखो फर्दर, तो दैट इज द सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन हमें क्या मिला, हमें मिला जिरेनियोल व्हिच कंटेन एन प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, व्हिच शोज दैट कि ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है ये आपका यहाँ पे। तो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप हमें बोलो कब मिलता है, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप हमें सिर्फ तभी मिलता है अगर हमारे पास फंक्शनल बोलो कौन सा हो, हमारे पास हो एल्डिहाइडिक ग्रुप, बोलो कैसा हो, एल्डिहाइडिक ग्रुप, नॉट द कीटोनिक ग्रुप, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप की रिडक्शन करते हैं तो हमें जो मिलता आपका अल्कोहल बोलो कौन सा मिलता, दैट इज सेकेंडरी वन। तो हमें सिट्रल का जिरेनियोल में कन्वर्ट होना, और जिरेनियोल एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होता है, तो उससे ये कंफर्म हुआ कि जो आपका सिट्रल है उसके अंदर बोलो क्या है, इट कंटेन्स एन एल्डिहाइड ग्रुप। फर्दर इस चीज को और कंफर्म कैसे किया गया, जब जिरेनियोल की ऑक्सीडेशन की गई, वी अगेन ऑब्टेन द सिट्रल, हमें दोबारा से सिट्रल मिल ही जाता है। इसके बाद फर्दर ऑक्सीडेशन की गई आपकी सिट्रल की, किसकी हेल्प से, Ag2O की हेल्प से, तो हमें क्या मिला, एक नया कंपाउंड, दैट इज द जिरेनिक एसिड, एंड इट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, देयर अकर्स नो लॉस इन द कार्बन एटम, कार्बन एटम के अंदर कोई भी लॉस नहीं हुआ, सेम कार्बन एटम ही रहे। तो जब भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं किस चीज की, एल्डिहाइड की, तो वी गॉट एन कार्बोक्सिलिक एसिड विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, लेकिन कीटोन होता तो कार्बन एटम कम हो जाते। देखो कैसे, मान लीजिए देखो हम दोबारा से आपको शो करें कि C डबल बॉन्ड O, और देखो ये H एल्डिहाइड ग्रुप, और यहाँ पे होता C डबल बॉन्ड O और C होता, देखो इस टाइप से। तो व्हाट विल हैपन नाउ, Ag2O जब हमने डाला, तो जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे यहाँ से, तो हमें क्या मिला, देखो C डबल बॉन्ड O, और देयर इज ए वीक बॉन्ड, वीक CH बॉन्ड, इसका ब्रेकेज हुआ, और बोलो हमें क्या मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन कीटोन की अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें लाइक नाइट्रिक एसिड, और जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या होगा, नाउ देयर अकर्स द कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज फ्रॉम एनी वन ऑफ द साइड, और कौन सी साइड से, कौन सी साइड से, वो हमने आपको एक रूल बताया था, पॉप्स रूल, देखो सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। मान लीजिए हमने एक साइड में CH3 लगा दी, एक साइड में इथाइल ग्रुप लगा दिया, मींस ये आपका क्या होगा, ये आपका कैसा ग्रुप है, दैट इज ए बिगर ग्रुप, ये बड़ा ग्रुप है CH2CH3, इट इज ए बिगर ग्रुप, लार्ज एल्काइल ग्रुप। एक रूल था जिसे आप पॉपअप्स रूल कहते थे, उसमें क्या कहा गया था कि ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, ये कीटोन है आपके सामने, कि ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ द कीटोन the smaller alkyl group will remain attached with the carbonyl group। देखो ये कार्बोनिल के साथ अटैच हुआ, इसलिए तो क्लीवेज देखो यहां से हुआ है, देखो जो हमने बताया इधर से क्लीवेज। तो बोलो क्या मिला, देखो CH3 ऐसा अटैच रहेगा, छोटा ग्रुप अटैच रहेगा, और बोलो क्या बन गया, CH3CH, और दूसरा कंपाउंड भी बोलो क्या बनेगा, ये जो CH2 था यहाँ पे, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो COOH में प्लस CH3, मीन्स हमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिले वो कैसे मिले, देखो आप कीटोन में ध्यान से देखिए 4 कार्बन थे कीटोन में, बोलो कीटोन में कितने कार्बन थे, यहाँ पे टोटल 4 कार्बन थे, यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स थे कीटोन के अंदर। फाइनल जो प्रोडक्ट मिले कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें 2 कार्बन, दूसरे के अंदर भी 2 कार्बन, मीन जो भी हमारा इंडिविजुअल कंपोनेंट मिला, इंडिविजुअल कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, इट कंटेन्स द लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ऐसा कब हो सकता है, जब ऑक्सीडेशन हो, किसका हो, कीटोन का हो। लेकिन जब हमने Ag2O के साथ ऑक्सीडेशन किया आपके सिट्रल की, तो उससे हमें जिरेनिक एसिड मिला, जिरेनिक एसिड जो हमें मिला, it contains the same number of carbon atom, which shows that the
फंक्शनल ग्रुप इज द एल्डिहाइड ग्रुप, क्योंकि जब हम एल्डिहाइड ग्रुप की, देखो ये हमने ये पार्ट हमने ये करके दिखाया था यहाँ पे, इसके अंदर आपने क्या देखा, द फाइनल प्रोडक्ट विल हैव द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। जब भी CHO ग्रुप की ऑक्सीडेशन करते हैं तो फाइनल हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलने होते हो, तो कीटोन से भी मिलते हैं, लेकिन एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलना जिसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, विच इंडिकेट्स द गिवन कंपाउंड हियर इज द सिट्रल कंटेन्स द CHO ग्रुप नॉट द कीटोनिक ग्रुप। तो ये फर्दर कंफर्मेशन की है हमने। एक चीज और हम साथ के साथ बता दें आपको, देखो हमने जैसे ऊपर बताया कि सिट्रल की रिडक्शन की हमने सोडियम एमेलगम के साथ, तो हमें जिरेनियोल मिला। तो यहाँ पे जब हम इसकी रिडक्शन करेंगे, देखो ये जो CHO ग्रुप है, जब इसकी रिडक्शन होगी तो बोलो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH2OH के अंदर। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ जिरेनियोल। बेसिक बता रहे हैं आपके सिलेबाई के अंदर भी आगे। तो CHO की जगह CH2OH लग जाए क्योंकि रिडक्शन कर रहे हैं सिंपल, तो बोलो क्या मिलेगा, ये दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द जिरेनियोल। हमें थोड़ी आपको बताया है सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए कि दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द जिरेनियोल। सिमिलरली जब हम इसकी रिडक्शन कर दें और यहाँ पे CHO की बजाय हमें क्या मिल जाए, COOH, तो मींस ये कौन है, दैट इज कॉल्ड एज द जिरेनिक एसिड, ये जिरेनिक एसिड कहलाता है। अब एल्कोहलिक ग्रुप का टेस्ट, आपको क्या इस पूरी सिट्रल की स्ट्रक्चर में जो हमने रफली ड्रा की है, आपको वास्तविकता में ये ड्रा नहीं करनी एग्जाम के अंदर, पेपर के अंदर अभी, क्या आपको इसमें कोई OH ग्रुप दिख रहा है, नो देयर इज नो OH ग्रुप इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सिट्रल। तो इसी बेसिस पे हम क्या लिखेंगे, OH ग्रुप का क्या टेस्ट आप लेबोरेटरी के अंदर करते थे, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। तो अगर आप सिट्रल के अंदर सीरिक अमोनियम नाइट्रेट डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देयर इज नो अपीयरेंस ऑफ द रेड कलर। अदरवाइज अगर किसी कंपाउंड में सीरिक अमोनियम नाइट्रेट आप बाहर से डाल देते हैं तो रेडिश कलर आ जाए, तो वो इंडिकेट करता है देयर इज एन एल्कोहलिक OH ग्रुप। लेकिन सीरिक अमोनियम नाइट्रेट डालने से सिट्रल में कोई भी आपका रेडिश कलर नहीं आया, विच इंडिकेट्स दैट द OH ग्रुप इज अब्सेंट। और वो हमने कैसे लिखा ये पॉइंट, क्योंकि सिट्रल की स्ट्रक्चर हमने पहले ही अपने माइंड के अंदर रख ली थी। इसके बाद टेस्ट फॉर द डबल बॉन्ड, हमें पहले से पता है कि सिट्रल की स्ट्रक्चर माइंड में है हमारे, जो साइड में हमने ड्रा करके टेस्ट द टू डबल बॉन्ड। पहली बात तो डबल बॉन्ड ही है, तो डबल बॉन्ड का हम कैसे पता लगाएं, तो डबल बॉन्ड का पता लगाने के लिए देयर आर द डिफरेंट रिएजेंट्स। तो डबल बॉन्ड का पता लगाने के लिए जो डिफरेंट रिएजेंट्स हैं वो कौन कौन से, हमने बेसिक स्ट्रक्चर इलुसिडेशन के दौरान भी बताया था। जैसे आप ब्रोमीन वाटर ऐड कर दें, तो ब्रोमीन वाटर जब आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड है, देखो ये जो दिख रहा है डबल बॉन्ड, हम यहाँ पे देखो ऐसे लिखेंगे C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे हमें नहीं पता इसका स्केलेटन क्या है। हमें क्या पता कि इसका जो स्केलेटन है वो किस टाइप का है, कहां पर क्या प्रेजेंट है। इतना जरूर पता है कि कहीं ना कहीं इसमें आगे जाके क्या जरूर प्रेजेंट है, बोलो CHO, जो हमने पहले पता लगा लिया क्योंकि उसका पहली स्टेप के अंदर हम पता लगा चुके हैं। तो जब हमने इसके अंदर बोलो क्या डाला, ब्रोमीन वाटर डाला, ब्रोमीन वाटर, तो द ऑरेंज रेड कलर ऑफ द ब्रोमीन वाटर गेट डिस्चार्ज। तो आप एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने सिट्रल लिया, सिट्रल लेके जब आपने इसमें ब्रोमीन वाटर बाहर से ऐड किया, तो ब्रोमीन वाटर ऐड करते ही साथ जो ब्रोमीन वाटर होता है इसका ऑलरेडी कलर कैसा होता है, इट इज ऑरेंज कलर लिक्विड, इसको डाला तो ऑरेंज कलर ऑफ द ब्रोमीन वाटर गेट डिस्चार्ज हो गया। अब इसके अंदर ये कलरलेस सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पे कलरलेस रहा, ऐड करने के बाद भी जो ब्रोमीन वाटर है उसका ऑरेंज कलर डिसअपियर हो गया, which indicates that there is something double bond। देखो ये जो स्केलेटन है यहाँ पे C के ऊपर देखो Br लग गया, एडिशन रिएक्शन occurs across the double bond, देखो इस टाइप से। तो ये रिएक्शन ऐसे हम लिख देंगे। उसके बाद सिमिलरली नेक्स्ट क्या आया, एल्कलाइन KMnO4 डाला। अगर हम यहाँ पे ब्रोमीन वाटर की बजाय यहाँ पे एल्कलाइन KMnO4 डाल देते, देखो इसमें एल्कलाइन KMnO4, तो क्या होगा, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या होगा, यहाँ पे जहाँ पे आपने Br लिखा है ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे आप O ऐड कर दें, O, लेकिन O की वैलेंसी तो पूरी नहीं हुई, तो अब क्या करें, कार्बन के पहले से 4 बॉन्ड होंगे, तो ये आप ये मत कहना कि सर यहाँ पे देखो 1 2, देखो ये जो हमने स्केलेटन दिखाया यहाँ पे 2 बॉन्ड और पूरे हो जाएंगे कार्बन के, ऐसे दूसरी साइड में भी वैलेंसी ऑक्सीजन की बाकी है, तो मीडियम से यहाँ पे H मिल जाएगा, तो मींस डाइओल्स बन जाएंगे। और जो पिंक कलर है KMnO4 का, जैसे मैंने पहले बताया था इसका ब्रोमीन वाटर का ऑरेंज कलर होता है, ऐसे KMnO4 का एल्कलाइन KMnO4 जब आप लेंगे, एल्कलाइन KMnO4 दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द बेयर्स रिएजेंट, इसका पिंक कलर होगा, पिंक कलर गेट डिस्चार्ज, पिंक कलर गेट डिस्चार्ज। आप करते भी है ना, टाइट्रेशन भी तो करते हैं आप लेबोरेटरी के अंदर, KMnO4 की ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली जो टाइट्रेशन करते हैं, ऊपर आपने KMnO4 लिया, नीचे आपने मोहर सॉल्ट ले लिया, टाइट्रेशन करते तो एंड पॉइंट आपका क्या मिलता था, बोलो क्या होता था आपका, नीचे कलरलेस था, लास्ट में आपका पिंक कलर आ जाता था, तो आप लिखते थे कलरलेस टू पिंक। तो वहां से भी आप ध्यान रख सकते हैं कि KMnO4 का कलर कैसा होता है, पिंक। तो ये जो पिंक कलर का एल्कलाइन KMnO4 था, इसका क्या हो गया बोलो,
डिस्चार्ज, इट गेट डिस्चार्ज। और आप ये आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अबाउट द डिटेक्शन ऑफ द डबल बॉन्ड। और भी है इंपॉर्टेंट रिएजेंट काफी, जैसे टिल्डन्स रिएजेंट, और उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन भी है, हमने स्ट्रक्चरल इलूसिडेशन के दौरान बताया भी था। वो स्पेसिफिकेशन क्या थी देखो एक बार दोबारा से आपको याद दिला दे। टिल्डन्स रिएजेंट का फार्मूला एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द टिल्डन्स रिएजेंट? तो आप कहेंगे NaOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड, दैट इज द फार्मूला ऑफ टिल्डन्स रिएजेंट। और इसकी काफी इंपॉर्टेंस है। वो क्या है कि मान लीजिए ये कार्बन जिनके बीच में बोलो क्या है यहाँ पे डबल बॉन्ड, इफ बोथ दीज कार्बन आर टर्शरी वन, जैसे यहाँ पे हमने टर्शरी कार्बन ही ले रखा है। टर्शरी क्यों? देखो ये कार्बन एक कार्बन से अटैच, ये डबली बॉन्डेड वाले कार्बन की बात बता रहे हैं, ये कार्बन से अटैच, ये दूसरे कार्बन से अटैच। यहाँ पे डबल बॉन्ड का मतलब एक कार्बन दो कार्बन, ये बॉन्ड भी कार्बन के साथ, दूसरा बॉन्ड भी कार्बन के साथ, टोटल 4 कार्बन, सो द टर्शरी वन। तो दोनों के दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। डबली बॉन्डेड कार्बन एटम कौन सा है? इसके ऊपर हमने ये स्मॉल टी लिखा है, दैट इज अ डबली बॉन्डेड, मींस इसने डबल बॉन्ड बना रखा है, सो वी आर कॉलिंग इट एज ए डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। तो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम दोनों के दोनों टर्शरी हो, फिर हम क्या करें, इसमें टिल्डन्स रिएजेंट ऐड कर दें। नाइट्रोसिल क्लोराइड आपने ऐड किया, NO पॉजिटिव Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव जो नेगेटिव पार्ट है यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल आप ऐड कर देंगे, लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल का यहाँ पे फायदा नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों टर्शरी हैं। किसी भी एक कार्बन के ऊपर NO ऐड कर दे, दूसरे पे Cl, लेकिन पहली स्टेप में जो NO पॉजिटिव है इट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, और Cl नेगेटिव किस चीज का काम करेगा यहाँ पे? न्यूक्लियोफाइल। और क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड के अक्रॉस रिएक्शन, तो वो सारे कंपाउंड जिनके अंदर डबल बॉन्ड मींस एल्कीन्स शोज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मींस इन द फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक, NO पॉजिटिव का अटैक होगा, और सेकंड स्टेप के अंदर किसका अटैक होगा? न्यूक्लियोफाइल का। जैसे हमने ये शो किया तो ऐसे अटैक हुआ होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब इलेक्ट्रोफाइल को देखो दे दिए गए, दैट इज द स्टेप नंबर 1। जब देखो ये NO ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया, पिछले कार्बन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, इसके ऊपर देखो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव। और फिर ये अगली स्टेप के अंदर ये Cl नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, देखो Cl वहां पे लग जाएगा, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। पहली स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, पहली स्टेप के अंदर बोलो क्या जनरेट होगा? कार्बोकेटाइन। और अब ये जो कंपाउंड बना दैट इज द ब्लू कलर कंपाउंड, ये ब्लू कलर का कंपाउंड हमें मिलता है। लेकिन अगर हम ये एग्जांपल ले लें कि डबली बॉन्डेड कार्बन एटम में से कोई भी एक डबली बॉन्डेड कार्बन एटम ऐसा है जो टर्शरी नहीं है, वो टर्शरी नहीं है, वो सेकेंडरी है, देखो ये रहा सेकेंडरी, तो क्या होगा? हमें ब्लू कलर का कंपाउंड नहीं मिलता। देखो नाइट्रोसिल क्लोराइड हमने दोबारा से लिया, उसी टाइप से NO पॉजिटिव Cl नेगेटिव, लेकिन अब की बार हम चलाएंगे यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल ने क्या कहा? द नेगेटिव पार्ट of the addendum, NaOCl is an addendum जो ऐड होगा across the double bond, so the negative part of the addendum will attach to that doubly bonded carbon atom which contain the least number of H atom। least number of H atom तो देखो यहाँ पे है, इस पे कोई H ही नहीं है, तो नेगेटिव पार्ट यहाँ पे अटैच होगा जो टर्शरी कार्बन है। देखो इसके ऊपर हमने ये नेगेटिव पार्ट अटैच कर दिया, दूसरे पे NO, लेकिन आप बड़े ध्यान से देखिए जो सेकेंडरी वाला कार्बन उसके ऊपर एक H है, तो इसलिए CH बॉन्ड के देखो दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे नाइट्रोजन की तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और वो किस वजह से? क्योंकि NO ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट, क्योंकि अगर ये H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देखो अगर छोड़ दे तो ऐसा लगेगा कार्बन के पास ये लोन पेयर, और वो एटम जिसके पास लोन पेयर वो इस डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है कंजुगेशन में, तो जिसकी वजह से CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो जाएगी, यहाँ पे आइसोमराइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस टू गिव एन अनदर कंपाउंड। देखो डबल बॉन्ड NOH आपके मिल गए यहाँ पे, हाइड्रोक्सिल इमीन जो जैसे बन गए आपके, तो कलरलेस कंपाउंड है आपका। तो इस टाइप से हम डिटेक्ट कर सकते हैं डबल बॉन्ड के बारे में। नेक्स्ट हम डबल बॉन्ड तो है लेकिन कितने हैं? जैसे आपको स्ट्रक्चर के अंदर साफ साफ दिख रहा है देयर आर 2 डबल बॉन्ड्स, तो होगा क्या? द सिट्रल ऑन रिएक्शन विद द Br2 विल गिव्स द टेट्रा ब्रोमो डेरिवेटिव्स। व्हाट इट मींस, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई स्केलेटन है, आपने यहाँ पे शो कर दिया CH डबल बॉन्ड CH, फिर स्केलेटन देखो आगे चली, फिर शो कर दिया CH डबल बॉन्ड देखो ऐसे CH, फिर स्केलेटन आगे चल पड़ी, और फिर हमने कहीं पे शो कर दिया CHO। मींस हमें अब रिलेटिव पोजीशन का नहीं पता। देखो CHO कहाँ है पूरे स्केलेटन में, दोनों डबल बॉन्ड कहाँ पे हैं, वेदर दे आर प्रेजेंट इन कंजुगेशन और नॉट, वी डोंट नो अबाउट दैट। अभी तक हमें इस चीज का नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है कि डबल बॉन्ड है। अब हम पता लगाएंगे कि डबल बॉन्ड 2 है। तो क्या हुआ जब हमने रिएक्शन की इसकी ब्रोमीन वाटर के साथ, तो टेट्रा ब्रोमो डेरिवेटिव विल बी ऑब्टेन्ड। देखो इस टाइप से आप रिएक्शन लिख देंगे, CH एक Br यहाँ पे लग गया, एक Br देखो यहाँ पे लग गया आपका, और फिर ये स्केलेटन ऐसे शो कर देंगे, फिर CH फिर सिंगल बॉन्ड CH,
फिर यहाँ पे भी Br और यहाँ पर भी Br और फर्दर देखो ये इस टाइप से और आगे CHO, क्योंकि अभी तक हमने पता किस चीज का लगाया, एक CHO ग्रुप है। अब ये पता लगाया था डबल बॉन्ड है, अब पता लगाया कि देयर आर दी टू डबल बॉन्ड, तो इस टाइप से आप ये रिएक्शन लिख देंगे। और ये जो प्रोडक्ट बना ये क्या है, दैट इज ए टेट्रा ब्रोमो डेरिवेटिव, क्योंकि 4 ब्रोमीन अटैच हो चुके हैं तो आप उसको कहते हैं टेट्रा ब्रोमो डेरिवेटिव। तो वी गोट द टेट्रा ब्रोमो डेरिवेटिव व्हेन वी ऐड, कि एक टेस्ट ट्यूब लेके टेस्ट ट्यूब के अंदर बोलो आपने क्या डाला, हमारे पास बोलो क्या था, यहाँ पे सिट्रल था, और बाहर से आपने क्या डाला था, ब्रोमीन वाटर आपने ऐड किया था, ब्रोमीन वाटर विच इज एन ऑरेंज कलर लिक्विड। तो यहाँ पे क्या हो गया था, पहली बात तो ये कलरलेस हो जाएगा, मींस द ऑरेंज कलर ऑफ द ब्रोमीन गेट डिस्चार्ज, जिससे पता चला था डबल बॉन्ड है। फर्दर जो हमारे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना टेट्रा ब्रोमो डेरिवेटिव, हमने इसको सेपरेट आउट किया, इसको ऑब्टेन कर लिया, पता लगा लिया कि टेट्रा ब्रोमो डेरिवेटिव इज ऑब्टेन्ड। तो इस टाइप से हमें पता चला कि इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड है। लेकिन अब हमें ये सिर्फ इतनी ही रिएक्शन लिखेंगे जितनी हमने आपको लिख के दिखाई, क्योंकि इतना हम लिख सकते हैं। जो नहीं लिखनी वो क्या, सिट्रल की स्ट्रक्चर जो हमने मेन ड्रा कर रखी वो आपको ड्रा नहीं करनी है, जो हम ये ड्रा कर करके दिखा रहे हैं अलग से, सिर्फ यही चीजें आप एग्जाम में ड्रा करेंगे। साइड में स्ट्रक्चर क्यों है सिट्रल की, ताकि हमें ध्यान रहे कि दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिट्रल, और उसके बेसिस के ऊपर जो डिफरेंट पॉइंट्स हम लिख रहे हैं वो हमारे ठीक लिखे जाए। अब प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ द कंजुगेशन, स्ट्रक्चर को देखा, देखो ये डबल बॉन्ड है, उसके बाद देखो आगे सिंगल सिंगल सिंगल, फिर डबल बॉन्ड है, मींस देयर इज नो कंजुगेशन, बट इट मींस के सिट्रल शोज नो दिल-ज़ेल्डर रिएक्शन, मींस हमने एक डाइन लिया, देखो 2 डबल बॉन्ड अगर देखो कंजुगेशन में होते तो क्या होता, देखो ये रिएक्शन चलती, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये यहाँ पे, और इस टाइप से ये साइक्लिक प्रोडक्ट आपका बन जाता है, एडक्ट बन जाता है। लेकिन ऐसी कोई रिएक्शन नहीं हुई, नो सच रिएक्शन अकर्स, क्योंकि आपकी जो स्ट्रक्चर थी वो कैसी है, वो एक ऐसी स्ट्रक्चर है, इससे ये प्रूव हुआ कि जो आपके जो डबल बॉन्ड है, देखो आप दोबारा से ऐसे स्केलेटन बना देंगे कि अभी तक हमें ये पता चला कि देखो ये डबल बॉन्ड, और उसके बाद आप कैसे शो करेंगे, सिंगल देखो ऐसे CH2, फिर सिंगल देखो ऐसे CH2, और फिर आगे क्या शो कर देंगे, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड बोलो क्या, CH, फिर स्केलेटन शो कर देंगे, फिर CHO। अब तक हमें इतनी स्ट्रक्चर का पता चला है, तो ऐसे आप साइड बाय साइड साथ के साथ लिखते चले जाएंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ द अबो रिएक्शन, आप यहाँ पे क्या लिख देंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ द अबो रिएक्शन, आप ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ द अबो रिएक्शन द प्रोबेबल स्केलेटन ऑफ द सिट्रल अप टू दैट पॉइंट इज, आप ये स्ट्रक्चर ड्रा कर देंगे जिसे हमने शो किया, देयर इज वन डबल बॉन्ड, देयर इज अनदर डबल बॉन्ड एंड दे आर नॉट प्रेजेंट, बोलो किसमें, इन कंजुगेशन, दे आर नॉट इन कंजुगेशन, और फिर ये स्केलेटन फिर दिखाया, और आगे क्या दिखा दिया लास्ट में, CHO। तो इतनी स्ट्रक्चर अभी तक हमने पता की है। उसके बाद नेक्स्ट, डिटेक्शन ऑफ द नंबर ऑफ द रिंग्स, द साइक्लिक स्ट्रक्चर और द एसाइक्लिक सिस्टम। तो अभी तक हमने ये पता लगाया, ध्यान से देखना, कि देयर आर 2 डबल बॉन्ड्स, 1 CHO ग्रुप। तो जिससे क्या पता चला, देखो कि जो आपका जो स्केलेटन है, देखो 2 डबल बॉन्ड है, ध्यान देना, देखो जो मैं कह रहा हूं, देयर आर 2 डबल बॉन्ड्स, तो 2 डबल बॉन्ड के ऊपर जब एडिशन रिएक्शन होगी, हाइड्रोजनेशन करेंगे, तो क्या होगा, देखो इस डबल बॉन्ड को आप ब्रेक करें यहां से, तो क्या मिलेगा, इसको ऐड करेंगे तो H, क्या ऐड होंगे बोलो, H। देखो अभी तक हमने ये पता किया था ना, देखो CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद कंजुगेशन में ये है नहीं, फिर CH डबल बॉन्ड देखो CH, फिर ये स्केलेटन आगे बोलो कौन है, C डबल बॉन्ड और H। जब हम रिडक्शन करेंगे, हाउ मेनी हाइड्रोजन विल बी यूज्ड, देखो यहाँ पे जब हम करेंगे इसकी, तो देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, देखो ये स्केलेटन जब हमने कितने H यूज हुए, 2H यहाँ पे यूज हो जाएंगे, देखो फर्दर यहाँ पे रिडक्शन, तो 2H यहाँ पे यूज होते हैं, देखो फर्दर 2H रिडक्शन, देखो यहाँ पर भी यूज होंगे, देखो ये O है तो O के ऊपर H, एक H यहाँ पे, देखो इस टाइप से, तो 2H यहाँ पर भी यूज हुए रिडक्शन के दौरान, वही हमने ऊपर लिखा है, देखो 4H फॉर द 2 डबल बॉन्ड्स, 2H फॉर द डबल बॉन्ड ऑफ द CHO ग्रुप। तो ओवरऑल फार्मूला हमारा क्या बना, रिमेनिंग स्केलेटन इज C10H16, C10 बोलो क्या है, H16, और फर्दर हमने क्या लिखा, देखो यहाँ पे आपका क्या आ गया, C10H22 मींस CnH2n, जिससे ये पता चला कि जो कंपाउंड है वो कैसा है, एन एसाइक्लिक कंपाउंड, ये एक एसाइक्लिक कंपाउंड है, बोलो कैसा कंपाउंड है, एसाइक्लिक। क्योंकि हमने देखो पीछे आपको बताया था ना, बोलो क्या बताया था, आपको सिखाया था कि जो जनरल फार्मूला होता है किसी भी एल्केन का वो क्या होता है, CnH2n, CnH2n, और जो एल्कीन्स का फार्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस 2 माइनस 2, 2H कम कर दें तो मींस व्हाट इज द फार्मूला, CnH2n। अगर आप
साइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं, तो भी फार्मूला क्या होता है, यही सेम कंपाउंड देखो, CnH2n +2 -2, देखो ऐसे करके, तो CnH2n। कुछ आई आपको बात समझ में? तो मीन्स आपका जो ये कंपाउंड है, आपका जो ये बोलो क्या है, ये आपका कंपाउंड है। जब हमने ओवरऑल इसमें जितने डबल बॉन्ड थे वो चीजें ऐड कर दी, रिवर्स चले। रिवर्स मीन्स अगर आपके पास देखो ये एल्कीन होती, एल्कीन का भी फार्मूला यही है। तो एल्कीन्स के अंदर अगर आप क्या ऐड कर दें, बोलो 2H ऐड कर दें, सिर्फ 2H, तो बोलो क्या बनेगा, हमें मिलता CnH2n, CnH2n। लेकिन यहाँ पे बोलो क्या है, 2 डबल बॉन्ड है, देखो 2 डबल बॉन्ड है, और फिर क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है। फिर हमें मिल गया यही स्ट्रक्चर, ये फॉर्मूला, बोलो क्या मिल गया, विच इज द फॉर्मूला ऑफ द एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि दिस इंडिकेट्स दैट ये जो सिट्रल है ये कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, ये साइक्लिक कंपाउंड नहीं है। देखो ये हमने बताया था मोनोसाइक्लिक के लिए, मोनोसाइक्लिक के लिए, मोनोसाइक्लिक के लिए। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा कि आपके पास टोटल 6 हाइड्रोजन ऐड होने के बाद हमें ये फार्मूला जो ऑब्टेन हुआ C10H22, which shows that के compound contain 2 double bond, 1 aldehyde group, and after their complete reduction we got the formula which is same to that of the saturated hydrocarbons, which shows that the compound is acyclic compound. उसके बाद नेक्स्ट हम फर्दर, अभी तक जो हमें पता चला, हमें अब ये नहीं पता अभी तक, बोलो हमें क्या पता है, हमें सिर्फ इतना पता है कि जो कंपाउंड है उसके अंदर 2 डबल बॉन्ड है, देखो 1 डबल बॉन्ड, बीच में स्केलेटन, दोबारा अगला डबल बॉन्ड, फिर स्केलेटन, एक CH ग्रुप। लेकिन हमें इसकी अरेंजमेंट का ही नहीं पता, व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ दिस 2 डबल बॉन्ड और द एल्डिहाइड ग्रुप इन दैट एसाइक्लिक कंपाउंड। हमें ये भी पता चल गया कि कंपाउंड एसाइक्लिक है, लेकिन अब इसकी रीअरेंजमेंट कैसे करें, तो इसीलिए अब हम नेक्स्ट टेक्निक जो अप्लाई करते हैं, दैट इज द ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन। ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन मींस जो सिट्रल होगा हम उसका ऑक्सीडेशन करेंगे, और ऑक्सीडेशन करने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलेंगे, दीज विल बी द नॉन प्रोडक्ट विद नॉन स्ट्रक्चर, जिनकी स्ट्रक्चर हमें पता होगी। फिर उन प्रोडक्टों को हम आपस में कंबाइन करके प्रोबेबल डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। जैसे हमने क्या देखा कि अभी तक हमने ये पता लगा लिया कि जो आपका सिट्रल है उसके अंदर क्या है, कि कितने डबल बॉन्ड हैं, कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, कोई रिंग नहीं है। तो इसलिए फर्दर हम क्या करेंगे, जो स्ट्रक्चर है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक अप्लाई करेंगे। तो डिग्रेडेशन कैन बी डन इन द फॉलोइंग वेज, जैसे ओजोनोलाइसिस हमने की। इस सिट्रल की स्ट्रक्चर क्यों ध्यान रखनी जरूरी है, साइड में अभी भी आपको ये सिट्रल की स्ट्रक्चर ये ड्रा नहीं करनी, जो हमने यहाँ पे देखो ये ड्रा करके दिखा रही है, आपको ड्रा नहीं करनी अभी, ये सिर्फ इसलिए कि जो अगली स्टेप हम लिखने वाले हैं जैसे ओजोनोलाइसिस, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ओजोनोलाइसिस से देखो आपने सीखा है कि जब ओजोनोलाइसिस होती है उसमें आपको क्या सिखाया था कि देखो जो डबल बॉन्ड है देखो ये क्लीव हो जाएगा, देखो यहाँ से ऐसे, ये डबल बॉन्ड यहाँ से भी क्लीव हो जाएगा, देखो ऐसे। ये डबल बॉन्ड जो टूटा यहाँ पे भी एक ओ लगा देना, इधर भी हो, ये डबल बॉन्ड टूटे इस कार्बन, इधर भी ओ लगा देना, इधर भी हो, दैट विल बी द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट आपके बन जाएंगे। तो देखो the citral on ozonolysis gives the following compound. These are the compound with known structure: acetone, levylaldehyde, and the glyoxal. These are the compound with the known structure. Means citral का ozonolysis किया, देखो ozonolysis किया हमने, means पहली स्टेप में ओजोन, सेकंड स्टेप में हमने हाइड्रोलाइसिस भी किया, जिंक ऑब्लिक में H2O। हमें क्या मिला, एसीटोन। देखो कहाँ से मिला, देखो दिख रहा है ना, देखो ये पार्ट, देखो ये पार्ट, देखो ये पार्ट, तो ये पार्ट यहाँ से बोलो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे बोलो कौन है, देखो ये रहा, देखो CH3, बोलो यहाँ पे कौन है, देखो ये रहा CH3, ऊपर कौन है, डबल बॉन्ड, और O आ गया, देखो ये O आ गया, बताया था ना। तो एसीटोन इस पार्ट से मिलेगा, यानी हमें क्रैम नहीं करना पड़ेगा। हम स्ट्रक्चर को साइड में इसलिए रखते हैं, ये काम हमें करके नहीं दिखाना, देखो ये वाला हमें करके नहीं दिखाना, लेकिन सिर्फ ताकि इसको लिखने से हमें जो प्रोडक्ट यहाँ पे लिखने हैं वो हम एक्सैक्ट लिख पाए। सेकंड इज द लेव्युलैल्डिहाइड, ये कौन है, देखो ये वाला पार्ट है। नेक्स्ट देखो कौन सा पार्ट, देखो ये पार्ट, यहां से लेके देखो ये पार्ट, ये लेव्युलैल्डिहाइड है। देखो कैसे, एक CHO, देखो ये CHO, देखो इस एंड से आया ये यहाँ पे, और दूसरे एंड के ऊपर भी देखो ये आ गया, ये C डबल, सॉरी ये तो हो गया CHO, देखो ये वाला पार्ट, देखो ये पार्ट यहाँ पे ये CHO आ जाएगा इधर, क्योंकि यहाँ पे देखो एक CH3 ग्रुप भी अटैच है, देखो ये रहा CH3, तो यहाँ पे कौन आ गया, देखो ये वाला एंड हो गया COCH3। बीच में बोलो कौन है, देखो ये CH2 था, यहाँ पे बोलो कौन है, ये CH2 देखो यहाँ पे, तो यहाँ से हमें लेव्युलैल्डिहाइड मिल गया। अब जो बच गया पार्ट देखो, दैट इज द रिमेनिंग पार्ट, दैट इज द ग्लाइऑक्सल, CHO सिंगल बॉन्ड CHO।
तो यहां से अब हमें क्या कंफर्म हो जाएगा, यहां से अब हमें पता चलेगा व्हाट शुड बी द पॉसिबल डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर द सिट्रल। देखो आपको पता है ना कि जब हमें इन चीजों का पता चल गया तो पॉसिबल स्ट्रक्चर हम क्या क्या ड्रा कर सकते हैं। पॉसिबल स्ट्रक्चर देखो ये हो सकती है, एक तो यही हो सकती है जो आपके सामने दिख रहा है कि जो डिफरेंट आपके प्रोडक्ट हमें मिले उनको बिल्कुल आमने सामने लिख दें, लेकिन लिखने के तरीके अलग हो सकते हैं। वो देखो क्या, पहला तरीका ये भी हो सकता है कि आप एसीटोन को कुछ ऐसे लिख दें, देखो ध्यान देंगे आप, फिर लेवल एल्डिहाइड को ही लिख दें ऐसे जैसे आपको लिखा हुआ दिख रहा है सी डबल बॉन्ड, और बोलो कौन यहाँ पे, ये CH3, और बीच में देखो वही है CS2 CS2 CHO। मींस अब हम आपको ये बता रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिएक्शन दैट इज द ओजोनोलाइसिस व्हाट शुड बी द डिफरेंट प्रोबेबल स्ट्रक्चर फॉर द सिट्रल। उसके बाद CHO ग्रुप को हमने लिखा, देखो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों साइड में CHO है, देखो इस टाइप से। अब क्या करते हैं हम, अब इसमें यही तो हम करते हैं कि ये स्ट्रक्चर लिखने के बाद हम क्या करते हैं बोलो, जितने भी आपके जो एल्डिहाइड ग्रुप है, दूसरे एल्डिहाइड ग्रुप को भी देखो CHO को थोड़ा हम देखो इसको ओपन फॉर्म में लिख दें, देखो C डबल बॉन्ड O और H। पहले एक काम और करते हैं, इसको थोड़ा और घुमा के लिख देते हैं हम, देखो ये तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक हो गया। सेकंड प्रोबेबिलिटी देखो क्या हो सकती है कि हम इसी को एसीटोन को ऐसे ही लिखते हैं, ध्यान से देखना C डबल बॉन्ड O CH3। अब की बार जो दूसरा एंड है उसको हम इधर लिख देंगे लेवल एल्डिहाइड का, देखो ये CHO एंड, देखो ये CHO एंड, इसको इस साइड में लिखेंगे एसीटोन की साइड में, और आगे बोलो कौन होगा उसी टाइप से CS2 क्योंकि हमें डिफरेंट पॉसिबिलिटी दिखानी है कि व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर द बोलो क्या सिट्रल, और ये सच हम लिख देते हैं अभी, देखो CHO सिंगल बॉन्ड CHO। अब थर्ड पॉसिबिलिटी देखो क्या हो सकती है, थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि बीच में हमें वो कंपाउंड लिखना था जिसके अंदर दो दो कार्बोनिल ग्रुप हो, तो वो तो आपका बीच में देखो ग्लाइऑक्सल भी हो सकता था, देखो इस टाइप से C डबल बॉन्ड O और H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H, देखो इस टाइप से। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो इस साइड में हम देखो उसी टाइप से बोलो क्या शो कर दें, इधर देखो CH3 सिंगल बॉन्ड देखो CH3, और इस साइड में हम क्या दिखा देंगे अब ग्लाइऑक्सल, ये लेवल एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर ड्रा कर देंगे। एक तो ये देखो CHO एंड इधर हो, देखो CH2 इधर बोलो कौन होगा C डबल बॉन्ड हो, देखो CH3। आगे आपको बात समझ में यहाँ तक। अभी हमने तीन पॉसिबिलिटीज देखो लिखी है यहाँ पे। अब एक पॉसिबिलिटी और क्या हो सकती है, सोचो शाबाश ध्यान से, जो लास्ट में हमने लेवल एल्डिहाइड लिखा है उसका ओरिएंटेशन अगर हम चेंज कर दें, ओरिएंटेशन चेंज बोलो कैसे कर सकते हैं। ओरिएंटेशन चेंज करने का मतलब ये देखो हम ऊपर लिख देते हैं वो स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्पेस बाकी नहीं, देखो ये हमने लिखा देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और देखो CH3, बीच में उसी ग्लाइऑक्सल को लिख देंगे C डबल बॉन्ड O और ये H C डबल बॉन्ड O और ये H। और अब लेवल एल्डिहाइड को देखो इधर हम अब कीटोनिक ग्रुप को लिख देते हैं C डबल बॉन्ड O देखो CH3, फिर आगे वही CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और इधर एल्डिहाइड ग्रुप इसका आ जाएगा देखो ऐसे। अब देखो डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या होंगी, देखो हमने सिखाया था ना बेसिक कि आप क्या करेंगे, देखो स्ट्रक्चर नंबर 1 के ऊपर चलते हैं, यहाँ से क्या करें, देखो ये जो C डबल बॉन्ड O है इसका O हटा दे, देखो ये O हटा दिया, ध्यान से देखते चले जाना। O हटाने के बाद इस बॉन्ड को देखो ऐसे लंबा कर दें आप, ऐसे नेक्स्ट जो C डबल बॉन्ड O है देखो ये O हटाए यहाँ से, यहाँ पे से भी देखो O हटाए, इस बॉन्ड को फिर मिला दें। सो दैट इज द फर्स्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर फॉर द सिट्रल, ये स्ट्रक्चर फर्स्ट बन गई, फर्स्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ द सिट्रल। उसके बाद नेक्स्ट क्या करें, अगली स्ट्रक्चर में ऐसे ही देखो O हटाएं क्योंकि ये प्रोडक्ट मिले हैं विद नॉन स्ट्रक्चर मिले थे, ये हटा दिया, नेक्स्ट O को हटाएं, क्लियर हो गया। ऐसे थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर भी देखो O को हटाएं आप, नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर भी देखो ये O को हटा देंगे आप यहाँ पे, फिर से डबल बॉन्ड लगा दें आप। अब फोर्थ स्ट्रक्चर फाइनल देखो जो हमने ऊपर ड्रा करके वहां से देखो O को हटाएं, डबल बॉन्ड लगा दिया आपने, ऐसे ही बीच में भी देखो O को हटाएं और डबल बॉन्ड लगा दें, ये स्ट्रक्चर हमने ड्रा कर दी। आगे सब समझ में आपको बात। अब ये जो चार स्ट्रक्चर बन गई है, देखो ध्यान से देखना, जो ये चार स्ट्रक्चर बनी है अलग अलग, इनमें से वो कौन सी स्ट्रक्चर जो अभी तक पीछे हमने देखो क्या नॉलेज ली थी, वो ये थी कि देयर मस्ट बी द टू डबल बॉन्ड, चारों की चारों स्ट्रक्चर में आपको दो डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, चाहे स्ट्रक्चर 1 को देखें, स्ट्रक्चर नंबर देखो आप 2 को देखें,
स्ट्रक्चर नंबर बोलो किसको देखें, स्ट्रक्चर नंबर 2 को देख लें आप, स्ट्रक्चर नंबर 3 को देख लें, स्ट्रक्चर नंबर 4 को देख लें। इन ऑल द 4 स्ट्रक्चर देयर आर 2 डबल बॉन्ड। एक CHO ग्रुप होना चाहिए। CHO ग्रुप बोलो किसमें है, देखो ये रहा CHO ग्रुप, ध्यान से देखना, इसमें भी CHO ग्रुप है, इसके अंदर भी CHO ग्रुप है, लास्ट वाले में कीटोनिक ग्रुप है। इट मीन स्ट्रक्चर नंबर जो 3 है यहाँ पे, स्ट्रक्चर नंबर 3 इज नॉट करेक्ट। ये यहाँ पे हमने नलिफाई कर दी है। बोलो स्ट्रक्चर नंबर जो 3 है, व्हाई इट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिटरमाइंड दैट द सिट्रल हैज द एल्डिहाइड ग्रुप एंड नॉट द कीटोनिक ग्रुप। और इसके अंदर देखो यहाँ पे लास्ट में बोलो कौन सा ग्रुप, दैट इज द कीटोनिक ग्रुप, ये कीटोनिक ग्रुप है। सो स्ट्रक्चर नंबर 3 इज नॉट करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या देखा था, 2 डबल बॉन्ड। 2 डबल बॉन्ड तो स्ट्रक्चर नंबर 1, 2 एंड 4 में है। उसके बाद नेक्स्ट देयर आर द 2 डबल बॉन्ड व्हिच मस्ट बी प्रेजेंट इन कंजुगेशन। तो स्ट्रक्चर नंबर देखो जो 4 हमने ड्रा की है, उसके अंदर आप ध्यान से देखिए, देखो डबल सिंगल डबल, देखो कंजुगेशन है यहाँ पे, बोलो क्या है, देयर इज कंजुगेशन। स्ट्रक्चर नंबर 1 में देखें, देखो डबल, फिर देखो सिंगल, सिंगल, फिर सिंगल। सो स्ट्रक्चर नंबर 1 इज नॉट करेक्ट। व्हाई इट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज द 2 डबल बॉन्ड आर नॉट इन कंजुगेशन। मैंने ऐसा ही बताया था, कुछ और आपका ध्यान नहीं है, मैंने ये बताया था द 2 डबल बॉन्ड्स आर नॉट इन कंजुगेशन। दिल-ज़ेल्डर रिएक्शन नहीं चली थी, तो बोलो हमें क्या करना था, हमें ये करना है। अब ध्यान दिया करें पूरी चीज के ऊपर, जो मैं बोलूं बीच में आप मुझे टोकते रहा करें कि सर अभी तो आपने बताया था कि पीछे दिल-ज़ेल्डर रिएक्शन चली ही नहीं थी, इसके अंदर सिट्रल के अंदर मींस 2 डबल बॉन्ड आर नॉट इन कंजुगेशन। और रियल स्ट्रक्चर आपके सामने हमने इसलिए तो ड्रा की है कि आप देख पाए। देखो डबल के बाद देखो सिंगल, 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 फिर डबल है, मींस 2 डबल बॉन्ड आर नॉट इन कंजुगेशन। तो अब बताएं कौन सी स्ट्रक्चर, अभी तक हमने देखा था स्ट्रक्चर 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट एंड 4 इज करेक्ट। थर्ड को हमने हटा दिया क्योंकि कीटोनिक ग्रुप था। अब हमें वो स्ट्रक्चर को भी हटा दे जिसमें डबल बॉन्ड कंजुगेशन में, तो स्ट्रक्चर नंबर 4 इज आल्सो रॉन्ग। देखो जो स्ट्रक्चर नंबर 4 इट इज आल्सो रॉन्ग। बोलो क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर नंबर 4 में डबल बॉन्ड कंजुगेशन में, देखो डबल, सिंगल, डबल, ये कंजुगेशन में है, लेकिन आपके सिट्रल के अंदर डबल बॉन्ड कंजुगेशन के अंदर नहीं है, उसके अंदर कंजुगेशन में नहीं है। तो बोलो क्या हुआ कि जो स्ट्रक्चर नंबर आपकी बोलो कौन सी है, स्ट्रक्चर नंबर बोलो कौन सी आपकी, जो स्ट्रक्चर नंबर आपकी कौन कौन सी अब ठीक बच गई, स्ट्रक्चर नंबर 1 और 2 बच गई। अब स्ट्रक्चर नंबर 1 और 2 में कौन सी ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर 1 और 2 के अंदर वही स्ट्रक्चर ठीक होगी जो हमें क्या दे दे, एसीटोन, लेविल्डिहाइड और ग्लाइऑक्सल, ये हमें ऑब्टेन यहाँ पे हो जाए। तो अब हम फर्दर क्या करेंगे, यहाँ पे फर्दर देखो ये सारी चीजें आपने लिख ली ना अपनी कॉपी के अंदर, सभी बच्चों ने नोट डाउन कर ली। तो अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही राइट स्केलेटन बची हैं, स्ट्रक्चर नंबर 1 और 2। उसके बारे में फर्दर अभी हम आगे बताएंगे आपको। पहले देखो इस चीज को अब हम क्लियर कर दें यहाँ पे। तो एग्जाम के अंदर आपको जल्दबाजी नहीं करनी होती, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चरल इलूसिडेशन को हमें डिटरमाइन करना होता है, समझकर करना होता है अच्छे से, कोई जल्दबाजी में कोई काम आपको नहीं करना। तो इन बेसिक बातों को आप ध्यान रखते चले जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया मैंने, द फॉर्मेशन ऑफ द अबो प्रोडक्ट। देखो जो प्रोडक्ट अभी अभी हमें मिले थे उसके बेसिस के ऊपर कोई एक स्केलेटन ही बिल्कुल ठीक होगी, और वो स्केलेटन बोलो कौन सी होनी चाहिए जिससे हमें ये प्रोडक्ट मिल जाए। देखो ये हमने क्लियर कर दिया यहां से। तो देखो स्केलेटन जो डिफरेंट पॉसिबल है, स्केलेटन जैसे मैंने आपको ड्रा करके दिखाई थी, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये हो सकती है, ये दूसरी स्केलेटन हो सकती है। देखो जो 2 अभी हमने बताई थी आपको, 2 पॉसिबल स्केलेटन्स आर देयर, देखो ये दोनों हमने वही ड्रा की है। लेकिन आउट ऑफ दीज 2 पॉसिबल स्केलेटन व्हिच वन इज करेक्ट, हमने क्या किया, दोबारा से सिट्रल को लिया। देखो करेक्ट, देखो 2 ही स्ट्रक्चर बाकी रह गई थी, अभी देखो हमने ड्रा कर दी थी आपके सामने दोनों स्ट्रक्चर, वो आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर ली है। अब आप क्या करेंगे, यही पेज के ऊपर देखो सामने, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमने देखो सिट्रल लिया, देखो अभी हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा नहीं करनी, फिलहाल स्ट्रक्चर ड्रा नहीं करनी है, सिट्रल लिखना है। पिछले पेज के ऊपर वो प्रोबेबल चारों स्ट्रक्चर आपको लिखनी है जो मैंने अभी आपको लिख के दिखाई थी, ऑल द 4 प्रोबेबल स्ट्रक्चर यू विल राइट। और उनमें से 2 के ऊपर आपने क्या लिख दिया, दीज आर नॉट पॉसिबल, क्योंकि पहली एक स्ट्रक्चर ऐसी थी जिसमें कीटोनिक ग्रुप था, कीटोनिक है ही नहीं, तो उसको हमने नलिफाई कर दिया। एक स्ट्रक्चर ऐसी थी जिसमें डबल बॉन्ड कंजुगेशन में आ गए थे, उसको हमने नलिफाई कर दिया। अब हमें मिल गई 2 रिमेनिंग स्ट्रक्चर, उसको देखो अभी लिखने का समय अभी आएगा, अभी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक टेस्ट और करके देखा कि व्हेन सिट्रल undergo heating with the potassium hydrogen sulfate KHSO4 के साथ रिएक्शन की, it undergo cyclization to give a non compound of non structure that is called as the parathymine। ये कंपाउंड हमें मिला। तो ये कंपाउंड हमें कब मिलेगा, ये कंपाउंड हमें कब मिलेगा, ये कंपाउंड हमें तब मिलेगा जो 2 स्ट्रक्चर हमारी बच गई थी,
जो प्रोबेबल स्ट्रक्चर हमने बनाई थी उन दोनों स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे अब ड्रा कर देंगे। नाउ ड्रा दिस बोथ स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर को अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ड्रा कर देंगे, स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2, क्योंकि स्ट्रक्चर नंबर 3 भी नलिफाई हो चुकी थी, 4 भी नलिफाई हो चुकी, 2 ही बची थी, स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर नंबर 1 भी ले लें, स्ट्रक्चर नंबर 2 भी ड्रा कर दें, ठीक है। और दोनों स्ट्रक्चर को ड्रा करने के बाद फिर आप उसमें KHSO4 डालें और फिर आप देखें 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर कब बनती है। और ये सिर्फ तभी बन सकती है अगर कौन सी स्ट्रक्चर ठीक हो। देखो जो दो स्ट्रक्चर हमने ड्रा की थी, स्ट्रक्चर 1 और 2, उनमें से एक स्ट्रक्चर ये है, देखो ये आपके पहले ही ड्रा कर रखी है हमने, सिट्रल, ये सिट्रल की स्ट्रक्चर, और यही वो स्ट्रक्चर है जो आउट ऑफ द 2 स्ट्रक्चर हमने पिछले स्लाइड के ऊपर अभी ड्रा की थी, स्ट्रक्चर 1 और 2, उनमें से एक स्ट्रक्चर यही है। तो अगर हम इस सिट्रल की साइक्लाइजेशन करते हैं तभी हमें क्या मिलेगा, बोलो यहाँ पे पैरासाइमिन बने मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो द अबो रिएक्शन शोज दैट द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सिट्रल इज दैट वन। देखो ये स्केलेटन बिल्कुल ठीक है और इसी से हमें क्या मिलेगा, पैरासाइमिन मिलेगा। कैसे बनेगा वो भी हम आपको आगे बताएं भी कि वो एक अलग क्वेश्चन बन जाएगा। एंड दैट इज नॉट द करेक्ट स्केलेटन, ये स्केलेटन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो based on the above observation, the structure 1 confirms all the above reactions, so the most likely structure of the citral will be, देखो जो हमने ड्रा कर दी, देखो अब ये ड्रा कर दिया, अब आई है वो जगह जब आप ड्रा कर देंगे स्ट्रक्चर को। Now that is the point where now you can draw the structure number 1, और that is the correct structure of the citral। और ये जो और जितनी पॉसिबिलिटी जो देखो हमने ड्रा की है यहाँ पे, देखो ये डिफरेंट, तो इनमें से बोलो करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सी है, स्ट्रक्चर नंबर 1। देखो ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने जो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट थे उसके बेसिस पे ये पता लगा लिया था ना। सपोर्ट फॉर द स्ट्रक्चर नंबर 1, सपोर्ट कैसे करें, देखो ये स्ट्रक्चर नंबर 1 थी, ये स्ट्रक्चर नंबर 2 थी, ये स्ट्रक्चर नंबर 3, देखो जो डिफरेंट हमने ड्रा की थी। तो जब हम सिट्रल को देखो बॉयल करते हैं विद किसके साथ, पोटेशियम कार्बोनेट के साथ, तो हमें क्या मिला, देखो हमने बॉयल किया, हमें एक तो ये प्रोडक्ट मिला इनिशियली, तो मिथाइल हेप्टिनोन मिलता है, और मिथाइल हेप्टिनोन को फर्दर जब ओजोनलेसिस करेंगे, देखो यहाँ से, देखो ये ओजोनलेसिस हमने कर दिया ऐसे, तो एक ऊपर लग जाना होता है, एक नीचे हमने आपको बताया था। तो बोलो क्या मिला, एक तो ये प्रोडक्ट मिल गया, बोलो ये प्रोडक्ट कौन है, दैट इज द लेवुलिक एसिड, और सेकंड वन इज द, बोलो क्या मिला हमें, एसीटोन, एक लेवुलिक एसिड। देखो ये लेवुलिक एसिड है, देखो हमने यहाँ पे नाम भी लिखा है लेवुलिक एसिड। लेवुलिक एसिड और एसीटोन ये हमें सिर्फ कब मिलेंगे, सिर्फ तभी मिलेंगे अगर हमारी ये स्ट्रक्चर नंबर 1 ही ठीक है। जो और स्केलेटन है देखो ये स्ट्रक्चर नंबर 2, 3, जब हम इनको हीट करके, आप हीट करके देख लें, आप इनके ओजोनलेसिस करके देख लें, देखो इसके ओजोनलेसिस करेंगे, यहाँ से भी बॉन्ड क्लीवेज होगा, यहाँ से भी होगा, तो क्या हमें लेवुलिक एसिड और एसीटोन मिला, नो। अगर थर्ड स्ट्रक्चर को देखें, यहाँ से ओजोनलेसिस कर लें, यहाँ से ओजोनलेसिस कर लें, तो क्या हमें एसीटोन और लेवुलिक एसिड मिला, नो, नहीं मिलेगा। सो दैट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सिट्रल, दैट इज द स्ट्रक्चर नंबर 1 जो हमने लिख के ड्रा करके यहाँ पे दिखा रखी है। तो अब ये प्रॉपर टाइम आ गया कि अब ये आप ये सारी स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। फाइनली जो सिट्रल है उसकी स्ट्रक्चर हम कैसे प्रूव करेंगे, बाय देयर सिंथेसिस। तो लास्ट में कई बार एक अलग से क्वेश्चन भी आता है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर द सिट्रल, तो हम ये सिर्फ सिंथेसिस लिखते हैं उस केस में। अगर ये आ जाए कि राइट ए नोट ऑन द स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन ऑफ सिट्रल, तो ये जितना भी हमने शुरू से आखिर तक आज आपको समझाया कंप्लीट हमें लिखना होता है। मान लीजिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, 7 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, तो आपको कंप्लीट लिखना होता है। बीच की कोई स्टेप भी आपसे पूछी जा सकती है, जैसे हम बीच बीच में जितनी चीजें आपको बताई गई। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये हमने आपका इनिशियल रिएक्टेंट लिया और इसके अंदर हमने बोलो क्या किया, आपका ये देखो ये कौन है, दैट इज RMgX। ध्यान से देखें, ये जो इतना हिस्सा है दैट इज R, देखो ये R है, और बचा हुआ पार्ट क्या है, MgBr मींस RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। हमें प्रिपेयर क्या करना है, हमें प्रिपेयर करना है सिट्रल को। तो देखो कैसे ये रिएक्शन चलेगी। अब यहाँ पे इनिशियल रिएक्टेंट को तो हमें देखो याद रखना ही पड़ता है, क्रैम्प करना पड़ता है कि कौन से ले। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, जब ये रिएक्शन चली, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ, देखो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ बोलो इधर से क्लीवेज होगा, दूसरी साइड से, जल्दी बताएं। जो R होता है, R ध्यान दें, ये जो R ग्रुप है, देखो ये इधर वाला ग्रुप, ये R ग्रुप, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके देखो इस टाइप से, ये दोनों इलेक्ट्रॉन विद R, देखो इस R के साथ, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दिए, कार्बोनिल ग्रुप को, जिसपे पॉजिटिव चार्ज। अब दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट, और नेगेटिव के पास कौन आएगा, बोलो ये MgBr। देखो यहाँ पे बोलो कौन था, स्लाइड पॉजिटिव, इसके ऊपर बोलो कैसा चार्ज था, स्लाइड
नेगेटिव आएगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट हुए और ये ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम भी है, दैट बॉन्ड विल बी क्लीव्ड इजीली। फर्दर देखो ये हमारी स्ट्रक्चर बन गई, देखो ये नया बॉन्ड बन गया, देखो दैट इज अ न्यू बॉन्ड फॉर्म, देखो ये नया बॉन्ड देखो यहाँ पे बन गया, हो गया ना नया बॉन्ड, और O नेगेटिव, और बोलो क्या है MgBr पॉजिटिव। फर्दर आपने हाइड्रोलाइसिस की तो देखो क्या हुआ, ये बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, O नेगेटिव की तरफ बोलो कौन आएगा, यहाँ पे H पॉजिटिव, और इधर बोलो कौन OH नेगेटिव। इसके बाद आपने रिडक्शन की तो किस टाइप से रिडक्शन की है, यहाँ पे हमने जो ट्रिपल बॉन्ड है देखो H2PD BSO4 डाला तो सिलेक्टिव रिडक्शन होगी, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू द डबल बॉन्ड, देखो जो ट्रिपल बॉन्ड था ये किस में कन्वर्ट हो गया, बोलो डबल बॉन्ड के अंदर, देखो कन्वर्ट हो गया। पढ़ा था ना अपने एल्काइंस के चैप्टर के अंदर, देयर आर डिफरेंट रिएजेंट्स, आप क्या क्या यूज करते थे डिफरेंट रिएजेंट, एक तो यही H2PD BSO4 और दूसरा Na- में लिक्विड अमोनिया, आप कोई भी यूज कर सकते थे। फर्क कितना होता था, किसी एक से आपका सिस प्रोडक्ट मिलता था, दूसरे से ट्रांस। तो जो आप लिक्विड सोडियम अमोनिया लेते हैं उससे क्या मिलता था, ट्रांस, और H2PD BSO4 से हमें सिस प्रोडक्ट मिल जाता था, तो ये चीज आप ध्यान रखते थे। फर्दर हाइड्रोलिसिस से क्या हुआ, देखो यहाँ पे इस बॉन्ड का देखो क्लीवेज हुआ हाइड्रोलिसिस से, तो यहाँ पे H पॉजिटिव और इधर बोलो कौन OH नेगेटिव, देखो ये OH ग्रुप हमारे पास आ गया। उसके बाद फर्दर एलाइलिक रीअरेंजमेंट होगी, यहाँ पे एलाइलिक रीअरेंजमेंट, तो देखो किस टाइप से हुई, सिंपल ये OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखो फर्दर शिफ्ट, बिकॉज अगर ये H यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाए तो ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं दे आर प्रेजेंट अल्टरनेटिवली विद दैट डबल बॉन्ड, नेक्स्ट डबल बॉन्ड के साथ अल्टरनेटिवली है, तो जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो जाएगी। तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखो फर्दर आगे शिफ्ट होंगे उस कार्बन की तरफ जिसके ऊपर OH लगा हुआ है, तो दोनों OH नेगेटिव यहाँ से लॉस हो जाएगा। तो अब आपका ये प्रोडक्ट बना, और ये कौन, दैट इज अ सिट्रल। तो इस टाइप से हम सिट्रल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट दोबारा से अगर हम रिफॉर्मेट्स का रिएक्शन करें, आपने एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में पढ़ी थी, ये भी वैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टाइप का ही सब्सटेंस है, क्योंकि जो इतना पार्ट है व्हाट इज दैट इज R, और ये कौन है ZnBr, मींस दैट इज एन ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। वो ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड था RMgX, और ये ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड हो गया। उसी टाइप से इस कार्बन के ऊपर बोलो क्या होगा, यहाँ पे स्लाइट नेगेटिव, और Zn के ऊपर क्या होगा, स्लाइट पॉजिटिव। उसी टाइप से क्लीवेज होगी, दोनों इलेक्ट्रॉन कहां से, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो ये कार्बन के पास आएंगे, कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट किए, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, देखो ये नया बॉन्ड बन गया, देखो यहाँ से ये देखो दैट इज अ न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड। बचा हुआ हिस्सा तो देखो यही है, देखो ये आगे COO CH2 5, और O नेगेटिव के पास बोलो कौन है, ये ZnBr। हाइड्रोलाइसिस जब आपने की तो यहाँ से बोलो कौन लग जाएगा O नेगेटिव की तरफ, देखो यहाँ पे H पॉजिटिव और Zn की तरफ OH नेगेटिव। उसके बाद फर्दर क्या होगा, आपने एसिटिक एनहाइड्रेट डाला जो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, तो जिससे क्या होगा आपके ये OH नेगेटिव, और पीछे से बोलो कौन H, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड आपका आ गया। सिंपल आगे आपने फर्दर हाइड्रोलाइसिस की, हाइड्रोलाइसिस करने से आपका जो एस्टेरिक ग्रुप था इसकी भी हाइड्रोलाइसिस हो गई, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, बोलो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये कन्वर्ट आपका यहाँ पे हो गया, ये डबल बॉन्ड आपका SH रहेगा, देखो यहाँ पे। फर्दर आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एसिड बेस रिएक्शन चलेगी यहाँ पे, तो एसिड बेस जब रिएक्शन चलेगी यहाँ पे तो अपने सोल्ट बन जाएगा। उसके बाद ड्राई डिस्टिलेशन आप करेंगे, देखो ड्राई डिस्टिलेशन, और फाइनली वही कोटता बोलो क्या आपकी सिट्रल, और हमें इस टाइप से सिट्रल ऑब्टेन हो जाता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट आ जाता है कि हाउ कैन यू प्रूव दैट द आइसोमेरिज्म कैन टेक प्लेस इन द सिट्रल। जो सिट्रल है उसके अंदर आपकी डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म बन सकती है, देखो वो कैसे, वन इज कॉल्ड एज द सिट्रल A एंड अदर वन इज कॉल्ड एज द सिट्रल B। तो इन सिस सिट्रल, जो सिस सिट्रल होगा जिसके अंदर क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट सिस विद रिस्पेक्ट टू द मेथाइलिन ग्रुप। देखो ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस ही तो देखते हैं ओरिएंटेशन, तो डबल बॉन्ड के ऊपर आपने क्या देखा, इधर देखो मिथाइलिन ग्रुप है जो ब्लू कलर से हमने दिखा रखा है, दैट इज द मिथाइलिन ग्रुप, और यहाँ पे CH ग्रुप है। देखो डबल बॉन्ड के देखो इसी साइड में सेम साइड में बोलो कौन प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप CH ग्रुप और ये मिथाइलिन ग्रुप, दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, so that is the cis citral or citral B or also called as the neutral। ट्रांस सिट्रल जिसे सिट्रल A भी कहेंगे या जिरेनियल कहेंगे, तो इसके अंदर क्या होगा, देखो these two group, that is the CHO group and the methylene group, they are present on the opposite side, they are not present on the same side, so that is the trans citral।
अब ये कुछ कन्वर्जन है जो आपको आने चाहिए, इसका मैकेनिज्म भी कई बार एग्जाम में आ जाता है कि हाउ कैन यू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्जन ऑफ सिट्रल इनटू द लेवलिक एसिड। देखो ये हमें प्रूव करना है, ये हमने पीछे रिएक्शन भी देखी थी कि एक्वस K2CO3 जब हम डालते हैं सिट्रल के अंदर तो पहले मिथाइल हेप्टिनोन बनता है, उसके बाद लेवलिक एसिड बनता है। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे कि कैसे। देखो हमने क्या किया, सिट्रल लिया, सिट्रल के अंदर जब हमने क्या किया बोलो, इसके अंदर एडिशन ऑफ, बोलो क्या किया है, वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। तो एडिशन ऑफ वाटर किया तो कैसे होगा एडिशन ऑफ वाटर, आपने पढ़ा है कि मार्कोनिकॉफ्स रूल चलेगा, OH नेगेटिव, Markovnikov's rule कि the negative part of the addendum will attach to that doubly bonded carbon atom which contain the least number of the H atom। तो इस कार्बन के ऊपर तो देखो एक H भी है, देखो यहाँ पे H है, तो इस कार्बन के ऊपर कोई भी H नहीं है, तो इस कार्बन के ऊपर बोलो हमने कौन लगा दिया, देखो OH ग्रुप, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम यहाँ पे अटैच हो गया। और दूसरे जगह पे यहाँ पे बोलो क्या हो जाएगा इसके ऊपर, यहाँ पे जिस पे H है एक और H, देखो यहाँ पे एक H था, ये दूसरा H भी हमने यहाँ पे लगा दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट अगली स्टेप के अंदर क्या होगा, यहाँ पे फर्दर देखो इतना तो अब आपको पता चल ही गया कि मार्कोनिकॉफ्स रूल हमने लगाया। उसके बाद नेक्स्ट फर्दर बेसिक मीडियम जब हमने किया तो OH नेगेटिव ने क्या किया, बेस, अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, H, तभी आप उसको बेस कहते हैं, तभी आप उसको क्या कहेंगे बोलो, तभी आप उसको बेस कहते हैं। तो H को इलेक्ट्रॉन दिए, दोनों इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बन गया, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स फिर से CS2 की तरफ यहाँ पे आ जाएंगे, और ये आपकी स्ट्रक्चर बोलो बन गई। साइड प्रोडक्ट बोलो कौन बना है यहाँ पे, CH3CHO, देखो ये जो पार्ट है ये CH3CHO है, इथेनॉल एज ए साइड प्रोडक्ट, तो मिथाइल हेप्टिनोन बन गया यहाँ पे। फर्दर जब आप इसकी ओजोनलेसिस करते हैं, देखो यहाँ से ओजोनलेसिस जब आपने की, तो यहाँ पे एक O, इधर भी O, तो फिर क्या बन गया हमारे पास, बोलो इसमें टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 एंड 6, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 एंड 6 कार्बन आपके पास आ गए। प्लस में अब H2O2 जब आपने डाला तो फर्दर ये किस में कन्वर्ट हो गया, लेवलिक एसिड कहलाएगा, बोलो कौन कहलाएगा, नाउ इट इज कॉल्ड एज द लेवलिक एसिड। तो ये था कन्वर्जन आपके सिट्रल का किसके अंदर, लेवलिक एसिड के अंदर। एग्जाम में ऐसे कई बार ये पूछा जा सकता है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कन्वर्जन आ जाता है, कन्वर्ट सिट्रल इनटू द पैरासाइमिन। देखो ये सिट्रल है, ये पैरासाइमिन की स्ट्रक्चर, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इस सिट्रल की स्ट्रक्चर हमने लिखी, मीडियम एसिडिक है, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर H को दिए, ऑक्सीजन गेट प्रोटोनेटेड। लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे अब हम शो करेंगे कि किस टाइप से आइसोमराइजेशन प्रोसेस चलती है। तो ये जो डबल बॉन्ड है देखो नीचे, देखो ये जो डबल बॉन्ड हमने दिखाया, इसके इलेक्ट्रॉन्स की अब हम मूवमेंट शो करेंगे उस कार्बन की तरफ। देखो क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन प्रोटोनेटेड हो गया तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। देखो इस किससे बोलो, कार्बन से, तो कार्बन के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास लेके और इस टाइप से अब हम इसकी शिफ्टिंग शो करेंगे। क्लियर हो गया। तो देखो क्या हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने लिए, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लिए जाएंगे देखो इस स्टेप से, तो मींस आइसोमराइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। और जैसे ही ये जो बॉन्ड बोलो कौन सा नया बना है, दैट इज अ न्यू बॉन्ड। देखो ये मैंने रेड कलर से यहाँ पे शो कर दिया, दैट इज अ न्यू बॉन्ड फॉर्म, ये नया बॉन्ड बना है। अब नेक्स्ट क्या होगा बोलो, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो देखो ये जो कार्बन आपको दिख रहा है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसके साथ वाले कार्बन के ऊपर देखो जो H दिख रहा है आपको यहाँ पे, बोलो क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट यहाँ पे, जिसे हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं। तो इस कार्बन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। नाउ द पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, और पॉजिटिव चार्ज आने के बाद अब क्या करें, देखो अब वही बेस आपने डाला, OH नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन H को दिए, दोनों इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो गए, तो बोलो यहाँ पे क्या बन गया आपका, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड बनते ही फिर से दोबारा से बेस है, बेस क्या करेगा, देखो सिंपल आपको बता दे, देखो ये जो OH है यहाँ पे, अगर एक स्टेप में दिखाना चाहिए, वैसे हम स्टेप बाय स्टेप भी दिखाएंगे, तो क्या करेगा बोलो, ये OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव देखो अपने इलेक्ट्रॉन, देखो इस H को देखो यहाँ पे देगा, क्लियर हो गया, यहाँ पे इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। और उसके बाद बोलो क्या करें, देखो पॉसिबिलिटीज हम बता रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दे, ऐसा होगा या कुछ और होगा, आप ध्यान से सोचें और बताएं कि दोनों इलेक्ट्रॉन ये इसको दे दे, दोनों इलेक्ट्रॉन आगे फर्दर हम शिफ्ट कर दें, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए, ऐसा करें या कुछ और करके देखें, पॉसिबिलिटी क्या है। देखो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, मींस दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से OH नेगेटिव निकलेगा, हमने बेस नहीं डाला, मैं वही देख रहा था कि आपने देखा नहीं कि माइनस OH नेगेटिव है,
लेकिन ये OH नेगेटिव अब निकला कैसे? देखो दोनों इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से अब निकल जाएंगे यहाँ पे, तो वो इसलिए निकले क्योंकि पीछे डबल बॉन्ड है। देखो देखो इसलिए यहाँ पे तो क्या होगा, इसके पुश की वजह से OH नेगेटिव विल बी फॉर्म्ड। लेकिन इसको हम शो करेंगे स्टेप बाय स्टेप, इसको हम स्टेप बाय स्टेप शो करेंगे। पहली स्टेप में OH नेगेटिव देखो मान लीजिए निकल गया, देखो ये हमने ये दूसरा एरो भी देखो अब शो कर दिया, डबल बॉन्ड और पीछे बोलो क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। अब इससे नेक्स्ट जो भी कार्बन है जिसके ऊपर H है, देखो इधर वाले कार्बन के तो पूरे 4 बॉन्ड हो चुके हैं, तो ऊपर ही कार्बन है जिसके पास H है। फिर से बेस हमने डाला, दोनों इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट, यहाँ पे डबल बॉन्ड आपका आ गया, और फाइनली वी गॉट द स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द पैरासाइमिन। और इस टाइप से हमें बोलो क्या मिल गया, पैरासाइमिन। तो ये कन्वर्जन आपके एग्जाम में काफी बार आ चुके होते हैं, तो इनको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो आज हमने क्या क्या सीखा कि हमने स्ट्रक्चरल इलूसिडेशन देखी, और लास्ट में ये अलग से क्वेश्चन है, कभी आप गलती से स्ट्रक्चरल इलूसिडेशन के अंदर सिंथेसिस के बाद ये भी ड्रा कर दें। देखो जो आपके एग्जाम के अंदर जब स्ट्रक्चरल इलूसिडेशन आए तो आखिरी स्टेप क्या थी, जब हमने प्रिपरेशन लिखी थी, सिंथेसिस लिखी थी सिट्रल की, दैट्स ऑल, वहीं तक। उसके बाद आइसोमेरिज्म भी उसके अंदर होती है, वो एक अलग टॉपिक था। फिर 2 कन्वर्जन दिखाई, एक अलग टॉपिक है। फर्दर आपके नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आएगा, जो हम स्ट्रक्चरल इलूसिडेशन देखेंगे अगले लेक्चर के अंदर, वो होगी अबाउट द जिरेनियोल। नेक्स्ट कौन सी होगी, जिरेनियोल, that is also an terpenoid. So that is all about today's lecture about the structural elucidation of the citral. Thank you.